अभिवादन स्वीकार करिए अभय पांडे का, घी एंड गट्स सोसाइटी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सिर्फ अपने भाग्य को नहीं लिखा बल्कि पूरे समाज की दिशा मोड़ दी। 14 अप्रैल 19वीं सदी में पैदा हुए भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ था। जब पूरा संसार नींद में डूब जाता था तब एक व्यक्ति जागता था, रातों तक पढ़ता था, एक दीपक की हल्की लौ और चारों ओर किताबें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रात के दूसरे और तीसरे पहर तक अध्ययन करते रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि पुस्तकालय के कर्मचारी विश्राम कर जाते और उनका अध्ययन नहीं रुकता। उनके लिए पढ़ना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं था, एक साधना थी। हर पंक्ति के साथ वे स्वयं उगड़ रहे थे, हर विचार के साथ समाज को समझ रहे थे। कल्पना कीजिए, रात का समय है, चारों ओर सन्नाटा, टेबल पर खुली पुस्तक, कानून, अर्थशास्त्र या दर्शन की, हाथ में कलम, सामने कागज और मन में एक ही संकल्प, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। यही रातें, यही अध्ययन बन गए संघर्ष की शक्ति, विचारों का धार और राष्ट्र निर्माण के लिए। इन्हीं तपस्वी शरणों में जन्म हुआ भारतीय संविधान जैसे महान दस्तावेज। उन्होंने दिन में संघर्ष किया और रातों में स्वयं को निर्मित किया। यह केवल एक नेता नहीं थे, वह एक ऐसे साधक थे जो अंधकार में बैठकर उज्जवल भविष्य की रचना कर रहे थे। कैसे एक बचपन के प्रसंग ने भीमराव अंबेडकर को यह एहसास दिलाया कि वह छूत है। छोटे अंबेडकर और उनके भाई बहन स्कूल से अपने गांव जा रहे थे, पर कोई गाड़ीवान उन्हें बैठने तैयार नहीं था क्योंकि वह छूत थे। आखिरकार एक व्यक्ति तैयार हुआ, पर शर्त ये थी, गाड़ी को वह स्वयं चलाए। वह यात्रा सिर्फ दूरी तक तय करना नहीं थी, वह अपमान का पहला गहरा अनुभव था। स्कूल में जब प्यास लगती तो वह खुद पानी पी नहीं सकते थे। उन्हें इंतजार करना पड़ता कि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आए और उन्हें पानी पिलाए। कई बार कोई आता ही नहीं था और वह प्यासे ही रह जाते थे। कहा जाता है, जब वह विदेश में अध्ययन कर रहे थे तो पुस्तकालय खुलने से पहले पहुंच जाते और बंद होने के बाद भी पढ़ते रहते। पुस्तकालय के कर्मचारी थक कर विश्राम कर जाते, पर अंबेडकर की आंखें नींद नहीं होती थी। उनके लिए ज्ञान और आराम से बड़ा था। 1927 महान सत्याग्रह। अंबेडकर ने सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पिया। यह केवल पानी पीना नहीं था, यह नदियां और सदियों से बिछड़ी को तोड़ना था। एक बार का वाक्य है, जब वह बड़ौदा में नौकरी करने गए तो उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला क्योंकि उनकी जाति उनकी योग्यता से बड़ी थी। आखिरकार उन्हें एक सराय में झूठी पहचान के साथ रहना पड़ा, पर जब सच्चाई सामने आई उन्हें वहां से निकाल दिया गया। उस रात उन्होंने अपमान सहा और उसी रात एक और स्वर्ग जन्मा। और अंत में यह कहानी है संघर्ष की, अपमान से उठकर सम्मान पाने की, और उस व्यक्ति की जिसने रातों में पढ़कर, दिन में लड़कर और एक नया भारत बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आप कभी भी पूरी तरह नहीं जानते।